इंडियाज गॉट लेटेंट शो में माता पिता को लेकर किए गए अश्लील कमेंट मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। साइबर सेल ने मंगलवार को जानकारी दी कि कुल 30 से 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब ताज़ा जानकारी यह है कि शो के मेंबर्स ओनली के अभी तक जारी सभी 6 एपिसोडों में आए सारे जजों के नाम प्राथमिकता दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में भारती सिंह उर्फी जावेद, राखी सावंत, दीपक कलाल, रैपर रफ्तार, हर्ष लांबिचिया समेत सभी 30 से 40 आरोपियों को सम्मन जारी किया है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का बुधवार 12 फरवरी को निधन हो गया। 87 वर्षीय सत्येंद्र दास की ब्रेन स्ट्रोक के कारण तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें लखनऊ के एसजीपीजीआई में रविवार को भर्ती कराया गया था। उन्हें मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर भी था। अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी ने आज अंतिम सांस ली। उन्हें 3 फरवरी को स्ट्रोक के कारण गंभीर हालत में न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में भर्ती कराया गया था। सिख दंगों के एक और केस में दिल्ली की राजधानी कोर्ट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस मामले में 41 साल बाद फैसला आया है। यह केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज़्यादा केस चल रहे हैं। एक में वे बरी हो चुके हैं। तेजस की डिलीवरी पर एयरफोर्स चीफ की चिंता के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने बुधवार को जवाब दिया। एचएएल ने कहा कि हम जल्द ही वायुसेना को तेजस की डिलीवरी शुरू कर देंगे। एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील ने कहा कि डिलीवरी में देरी के पीछे इंडस्ट्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन यह देरी तकनीकी खामी की वजह से हुई है। अब उसे दूर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ व्यापारियों ने फर्जी जीएसटी अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है, जिसने जीएसटी विभाग के अधिकारियों को परेशान कर दिया है। इन व्यापारियों का कहना है कि कई लोग फर्जी कारोबारी बनकर घूम रहे हैं, जो शहर में और दूसरे शहर से कानपुर आने वाले कुछ व्यापारियों के माल पर कार्रवाई करके उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की ड्राइवर या व्यापारियों के द्वारा पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वह उनका शिकार भी बन जाते हैं। दिल्ली पुलिस आप के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश कर रही है। उन पर मकोका की तलवार लटक रही है। इस बीच आप की ओर से कहा गया है कि बीजेपी की पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए ये सारी भूमिका रच रही है, आपको बदनाम करने का काम कर रही है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने अमानतुल्लाह खान द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी गई चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। शरद पवार के बारे में हमेशा अच्छा बोलने वाले संजय राउत अब उनसे बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। यूबीटी सांसद ने कहा कि उन्हें शरद पवार से यह उम्मीद नहीं थी। राजस्थान में करोड़ीलाल मीणा को दिए गए नोटिस को मिलने और उसके जवाब के बाद से सियासी पारा हाई है। बीजेपी में मच रही उथल पुथल के बीच कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अब इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। राजस्थान में करोड़ीलाल मीणा के फ़ोन टेपिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, किसी भी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सरकार का मंत्री जब ऐसा कहे तो सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा के मुद्दे पर सरकार की जगह संगठन जवाब दे रहा है। सरकार के मंत्री के बयान का मतलब सरकार का बयान होता है। सूत्रों ने अगर किरोड़ीलाल मीणा को बताया कि फ़ोन टैप हो रहा है तो उन्हें सच बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार को संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से किए गए आईईडी विस्फोट में सेना के कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य घायल हो गया। शहीद जवानों की पहचान कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त में मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके अमेरिकी योजना के तहत फिलिस्तीनियों को गाज़ा लौटने का कोई अधिकार नहीं होगा।
सोमवार को जारी एक इंटरव्यू के कुछ हिस्सों में उन्होंने अपने प्रपोजल को भविष्य के लिए रियल इस्टेट विकास के तौर पर बताया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ चैनल के ब्रैड बेयर से कहा, मैं इसे अपना मानूंगा और इस प्लान के तहत गाजा के बाहर फिलिस्तीनियों को रहने के लिए 6 अलग अलग स्थान हो सकते हैं, जिसे अरब दुनिया ने खारिज कर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के आसपास और भीतर सैनिकों की तादाद बढ़ाने का आदेश दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब हमास ने शनिवार को बंधकों की तय रिहाई को रद्द करने की चेतावनी दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि अगर हमास बंधक बनाए गए हमारे लोगों को शनिवार तक रिहा नहीं करता है तो हर स्थिति के लिए तैयार रहे। नेतन्याहू ने आज वार कैबिनेट के साथ 4 घंटे तक बैठक की, जिसमें हमास की धमकी पर चर्चा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि हम यूक्रेन किसी भी दिन रूस का हो सकता है। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में जितनी मदद की है उसे वापस लेने में वे नहीं हिचकिचाएंगे। ट्रंप ने कहा कि यदि यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकी दी कि यदि उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी तो अमेरिका यूक्रेन को मदद देना बंद कर देगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भारत की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों ने 12 गैंगस्टरों की एक लिस्ट तैयार की है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि भारत इस 12 गैंगस्टरों की लिस्ट को इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान वाशिंगटन के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यह अमेरिका यात्रा डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में लौटने के बाद पहली यात्रा है। तुर्की के खलीफा राष्ट्रपति रेजप तैयब एर्दोगान की सरकार के गिरने की भविष्यवाणी करने वाली महिला जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महिला जोशी का नाम हिलाला सराक है। महिला जोशी ने तुर्की के सीनियर नेता के मौत को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।